जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के वैसे तो कई स्वरूप हैं, लेकिन इसमें से दो स्वरूप जो हनुमान जी का है वो प्रमुख है। और संतों से जब भेंट होती है तो इन दो स्वरूपों की विशेष तौर पे चर्चा होती है। हनुमान जी संकट मोचन तो हैं ही, साथ ही धर्म के प्रहरी भी हैं, धर्म के रक्षक भी हैं, साधु संतों के रखवाले भी हैं। अभी खाटू श्याम जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही सलासर धाम में जो बालाजी विराजित हैं उनके भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई संतों से भेंट हुई, बातचीत हुई, कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए और इन अनुभवों के आधार पे यह स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि हम हनुमान जी को कर्मकांड के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से तो रिझा सकते हैं, मना सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही हनुमान जी का जो दूसरा स्वरूप है, जो धर्म के प्रहरी जिसमें दिखाई देते हैं, व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चल के साधुता अपने भीतर ला करके और बिल्कुल एकनिष्ठ होकर के अगर ईमानदारी के पथ पे चले तो ऐसे भक्तों के कार्य भी हनुमान जी तुरंत बना देते हैं, तुरंत सिद्ध कर देते हैं। ये दोनों ही स्वरूप जो हनुमान जी का है ये विशेष तौर पे दिखाई देता है। एक विशेष चौपाई की भी हम बात करेंगे जो हनुमान चालीसा की ये चौपाई है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यहाँ पे गोस्वामी जी हनुमान जी को राम जी का दुलारा कह रहे हैं। हनुमान जी राम जी के दास हैं, सखा भी हैं, सेवक भी हैं, लेकिन दुलारे हैं। अगर राम जी का कोई दुलारा है तो वह हनुमान जी ही है। बाकी इस संसार में राम जी के तुम मम प्रिय भरत सम भाई की बातें आई हैं, भरत बहुत प्रिय हैं, लेकिन दुलारे तो हनुमान जी हैं। दुलारा उसको कहते हैं कि जिसके प्रत्येक नाजो नखरे को उठाया जा सके, जिस पे मन हमेशा प्रसन्न रहे, उसकी कमियां, उसकी जो नादानियां हैं, उसके गलतियों से भी व्यक्ति ध्यान हटा करके रखे, यानी हर हाल में जो हमेशा कृपा पात्र बना रहे, स्नेह का पात्र बना रहे, वो दुलारा है। आमतौर पे हम लोग आम जीवन में भी कहते हैं कि ये बहुत दुलरुआ है, दुलारे हैं ये। उसी प्रकार से जो हनुमान जी हैं वो राम जी के दुलारे हैं। तो इसलिए हनुमान जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो राम जी की प्रसन्नता वैसे ही प्राप्त हो जाती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी के भजन से राम जी मिल जाते हैं और एक जन्म की बात ही छोड़िए, जन्म जन्मांतर का जो दुख है वो भी दुख दूर हो जाता है। तो हनुमान जी सच्चे अर्थों में अगर कहें तो इस चौपाई का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो हनुमान जी संरक्षक दिखाई देते हैं, धर्म के संरक्षक, दुष्टों के विनाशक, राम के दुलारे। और जो साधु और संत प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी तो विशेष तौर पे रक्षा करना हनुमान जी का मूल मंत्र है। ये प्रभु राम ने भी आशीर्वाद दिया है कि जो साधु संत प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी आप रक्षा करेंगे, उसके रक्षक बन जाते हैं। यहाँ रक्षा का तात्पर्य सिर्फ शारीरिक रक्षा से नहीं है कि जो साधु संत प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी रक्षा सिर्फ हनुमान जी शारीरिक तौर पे करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि श्रद्धा, साधना, सत्यमार्ग की रक्षा, इस सब की रक्षा हनुमान जी करते हैं। अगर कोई भक्त साधना में है, सत्य के मार्ग पे चल रहा है, धर्मनिष्ठ है, धर्म के रास्ते पर है, तो उसकी रक्षा का भी दायित्व हनुमान जी के ऊपर है। ये प्रभु राम ने ऐसा आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को। तो साधु किसको कहें? साधु जो हैं, जो सत्य, सदाचार और ईश्वर के रास्ते पे चलते हैं, एक मोटे अर्थों में ले लें तो वो साधु हैं। संत संयम, करुणा, भक्ति, परोपकार जिसके भीतर है, जो परोपकारी व्यक्ति है वो संत है। अगर हम दूसरों की भलाई करते हैं तब भी हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, हनुमान जी हम पर कृपा करते हैं। भक्ति मार्ग पे हैं, संयम हमारे भीतर है, करुणा से हम भरे हुए हैं, तो फिर हम हनुमान जी के कृपा पात्र बन जाते। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। असुर का मतलब हो गया कि जो बुरी शक्तियां हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आने वाली जो विघ्न बाधाएं हैं, ये सब असुर निकंदन। निकंदन का अर्थ होता है जड़ से समाप्त कर देने वाला, पूरा समूल उसका नाश कर देने वाला, बिल्कुल जड़ से एकदम नष्ट ही कर देने वाला। इसको कहते हैं कि ये निकंदन, जड़ से नष्ट करने वाला, संहारक जो शक्ति हैं वो हनुमान जी हैं। तो आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं, आसुरी जो शक्तियां हैं, जो हमारे मार्ग में विघ्न बाधाएं आती हैं, उन सब का नाश
हनुमान जी कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि भले ही आप अगरबत्ती ना दिखाते हों, कर्म कांड में ना उतरे हों, हनुमान जी के मंत्रों का जप ना करते हों, लेकिन अगर आपके भीतर इस प्रकार के गुण हैं कि आप दूसरों की रक्षा, दूसरों की भलाई, दूसरों का परोपकार, संयम और करुणा के रास्ते पे चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो हनुमान जी वैसे भी आपके रक्षक बन जाते हैं। रक्षक सिर्फ शरीर के तो बनते ही हैं, रक्षक शारीरिक रूप से रक्षा तो करते ही हैं, लेकिन जो आपके शुभ कार्य हैं उसके भी रक्षक बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग कोई कार्य अपने हाथ में लेते हैं तो उनका कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। जो लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके कार्यों में विघ्न बाधाएं नहीं आती, वो जो कार्य है वो निर्विघ्न संपन्न हो जाता है, चूँकि हनुमान जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। जिस प्रकार के लोग हैं उनकी मदद करते ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी के इस पूरे चरित्र को अगर देखें तो ईश्वर के प्रति जब समर्पित भाव होता है तो उस व्यक्ति का जो कार्य है वो परोपकार से जुड़ जाता है। चूँकि राम जी के कार्य करने वाले हैं हनुमान जी, तो राम जी का कार्य मतलब परोपकार, साधु संतों की रक्षा, धर्म की रक्षा, ये सब दिखाई देने लगता है हनुमान जी के भक्तों के भीतर भी। तो ये जो हनुमत तत्व जब उतरता है तो व्यक्ति के भीतर ये सब गुण आने लगते हैं। वो व्यक्ति साधु संत का रखवारा हो जाता है, दुष्टों का विनाशक बन जाता है, दुष्ट प्रवृत्तियों से वो लड़ना सीख जाता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में आने वाली जो तमाम बाधाएं हैं उसके संहारक हनुमान जी बन जाते हैं। तो बड़ी ये अद्भुत पंक्तियां हैं कि जिन लोगों को लगता है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं खत्म नहीं हो रही, बस एक मूल मंत्र अगर वो समझ लें कि वो सत्य के मार्ग पे चलें, ईमानदारी से अपना कार्य करें, भक्ति में रमे रहें, हनुमान जी के प्रति समर्पण रखें, तो बाकी के कार्य तो हनुमान जी संभाल देते हैं। विघ्न बाधाएं जो आती हैं जीवन में, कार्यों में, वो सब हनुमान जी ही हटाने लगते हैं। भले ही कर्म कांड में प्रवृत्त वो व्यक्ति बाहर से भले ही कम दिखाई दे, लेकिन ये सब गुण अगर उसके भीतर होता है तो फिर हनुमान जी का वो व्यक्ति कृपा पात्र बना रहता है। और नहीं तो फिर हम दिन भर अगर बाहर से कर्मकांड करते दिखाई दें, पूजा करते दिखाई दें, लेकिन इसका ठीक विपरीत अगर हमारे भीतर चीज़ें रहती हैं तो हनुमान जी फिर संरक्षक के तौर पे दिखाई नहीं देते। और ये पंक्ति इसी ओर इशारा कर रही है कि अगर अपने जीवन में हम उन्नति, तरक्की चाहते हैं तो भीतर के दुर्गुणों को भी दूर कर दें। एक दूसरा भावार्थ यह है कि असुर निकंदन राम दुलारे। आसुरी शक्तियाँ सिर्फ बाहर ही नहीं हैं, भीतर की जो आसुरी शक्तियां हैं जो अलग अलग रूप में प्रकट होती हैं, लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वैमनस्य, ये जो सभी के भीतर सभी परमात्मा के रूप हैं, अंश हैं, ये देखने से जो चीज़ें रोकती हैं वो सभी आसुरी शक्तियां हैं। उन आसुरी शक्तियों का भी निकंदन मतलब जड़ से नाश हनुमान जी कर देते हैं। इसलिए जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो भूत प्रेत बाधा, ये नकारात्मक शक्तियाँ, ये जो उनके पास फटकती भी नहीं है, क्योंकि उसका नाश हनुमान जी ही कर देते हैं। तो बड़ी ये अद्भुत पंक्तियां हैं। जब भी किसी संत से भेंट मुलाकात होती है तो इन दो जो हनुमान जी का स्वरूप है इस पर विशेष तौर पे वो चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी संकटों का विमोचन कर देते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के प्रहरी, धर्म के संरक्षक दिखाई देते हैं हनुमान जी। इसलिए जो लोग धर्म के रास्ते पे हैं वो लोग हनुमान जी के कृपा पात्र ऐसे ही बन जाते हैं। तो बड़ी अद्भुत ये चौपाइयाँ हैं और इसका अगर जप किया जाए तो हम हनुमान जी के कृपा पात्र अवश्य बन जाते हैं।